वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CUET नंबर्स अगेन। सो आज हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स। चलिए लेट्स बिगिन। PM मोदी टू इनॉग्रेट अष्टलक्ष्मी महोत्सव सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट कल्चर एंड क्राफ्ट। RBI MPC meeting, central bank keeps repo rate unchanged at 6.5%. Prime Minister Narendra Modi's visit to Nigeria, Brazil and Guyana covering 3 different geographical regions. India and Kuwait established Joint Commission for Cooperation JCC. The PM सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, गुजरात लीड्स इंडिया और आखिर में MCQs। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पिछले सेशन के क्वेश्चन की। नाइजीरिया इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 4 कंट्रीज जिसका नाम है नाइजीरिया, चाड, कैमरून, बेनिन और साउथ में गल्फ ऑफ गुइनिया भी आता है। ये देख लीजिए, नाइजीरिया, चाड, कैमरून एंड बेनिन। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, चलिए। PM मोदी टू इनॉग्रेट अष्टलक्ष्मी महोत्सव सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट कल्चर एंड क्राफ्ट। देखिए अष्टलक्ष्मी है क्या? अष्टलक्ष्मी का मतलब है 8 स्टेट्स। ये आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देख लीजिए, ये 7 स्टेट्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। अगर इसमें हम सिक्किम को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? अष्टलक्ष्मी ये कहलाता है। तो ये कहाँ मनाया जा रहा है? पहली बार इन न्यू दिल्ली, पिछले कल यानी December 6 को ये मनाया गया। ठीक है, इसमें शोकेस किया गया नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को, उसके रिच हेरिटेज को और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन सबको भी। ठीक है, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। RBI MPC मीटिंग, सेंट्रल बैंक कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। देखिए इसका क्या मतलब है? रेपो रेट अनचेंज्ड रह गया, इसका मतलब प्लस MPC क्या है हम पहले देख लेते हैं कि MPC एग्जैक्टली है क्या। MPC है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि जिसकी मीटिंग होती है साल में मिनिमम 4 बार। तो MPC बनाया कब गया था? इन 2016। इसके कुछ मेंबर्स होते हैं, फिक्स मेंबर्स, 6 मेंबर्स, जिसमें से कि 3 RBI से आते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देख लीजिए, तो MPC कमेटी की ये मीटिंग हुई और क्या हुआ? इसमें रेपो रेट अनचेंज रह गया। ये है हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। तो MPC कि इस मीटिंग में रेपो रेट अनचेंज रहने का मतलब है कि, चलिए हम रेपो रेट देख लेते हैं कि क्या है। देखिए RBI करता क्या है? RBI मीटिंग में MPC कमेटी की जो मीटिंग रहती है उसमें इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई की टारगेटिंग रहती है बेसिकली। तो होता क्या है, देखिए पहले रेपो रेट समझिए। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो सेंट्रल बैंक यानी कि RBI कमर्शियल बैंक से लेता है उनको लोन देने पे। आप डायग्राम से समझिए। देखिए ये है हमारा सेंट्रल बैंक RBI, ये है हमारे कमर्शियल बैंक यानी कि PNB और जो भी जितने सारे बैंक्स आते हैं। तो सेंट्रल बैंक जब लोन देगा कमर्शियल बैंक को तो उस पर वो रेट लेगा, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट अनचेंज्ड है, मतलब कि इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई की टारगेटिंग हो रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो उसको कम करने के लिए रेपो रेट अनचेंज रख दिया गया। अब आप देखिए कि मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को ये कैसे टारगेट करेगा। देखिए पहले RBI ने वो कमर्शियल बैंक से क्या लेगा? रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ा दिया तो वो जो लोन्स देगा हम लोगों को यानी कि इकोनॉमी में लोन्स कम हो जाएंगे। लोन्स कम हो जाएंगे मतलब कि मनी सप्लाई कम हो गया। मनी सप्लाई का रिलेशन आता है डिमांड से। अगर मनी सप्लाई कम है, मान लीजिए आपके पास मनी कम है तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी ना। मनी सप्लाई कम हो गया तो डिमांड कम हो गई।
डिमांड कम हो गई, इन्फ्लेशन कम हो गई, महंगाई कम हो गई, ठीक है। आप कम सामान खरीदोगे तो डिमांड से इन्फ्लेशन पे भी फर्क पड़ता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म रेपो रेट का, जो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। कैसे? इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई पे डायरेक्ट इफेक्ट, और हम सब पे इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। चलिए, इसका एक टारगेट रहता है, इन्फ्लेशन टारगेट 4+-2। मतलब कि आरबीआई ने कहा है 4% तो है, मतलब कि अप्रोप्रिएट कितना रहना चाहिए, 4% इन्फ्लेशन, ठीक है। पर इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, +-2, मतलब कि 2 to 6 तक ये बैंड चलता है। अगर 6 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2 से कम हो जाएगा तो भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए, इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल प्राइस राइज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी यूज, मतलब कि जो हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं इकोनॉमी में, उसके प्राइस का बढ़ जाए। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit to Nigeria, Brazil, Guyana, covering 3 different geographical regions। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में नाइजीरिया की बात करी थी। हमने देखा था नाइजीरिया पीएम मोदी जी गए उनकी G20 विजिट से पहले, हमने उसका डिटेल डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे ब्राजील और गुयाना। देखिए, ब्राजील गए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, किस लिए? G20 का पार्ट, G20 मीटिंग का पार्ट। तो हम देखेंगे कि G20 है क्या। देखिए, 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, जिसके बाद G20 एक फोरम एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये इसका एम क्या है? एम देखिए, सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्लोबली बनी रहे, वो इसका मेन एम आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शनिंग क्या होता है? G20 की प्रेसिडेंसी जो होती है उसकी मेंबर कंट्रीज में रोटेट होती रहती है। इसके परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे जो भी जिसके पास प्रेसिडेंसी होगी वही उसका हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटरीट बन जाएगा। अभी फिलहाल कितनी है? 19 कंट्रीज इसका पार्ट है, प्लस 2 यूनियंस, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, जो कि पिछली साल जब इंडिया प्रेसिडेंसी में था G20 की, तभी ऐड किया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि अफ्रीकन यूनियन कब ऐड हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ट्रॉयका। देखिए, ट्रॉयका में क्या आएगा, एक कंट्री पहली आए, इसमें 3 कंट्रीज आ जाएगी। पहली करंट, अभी किसके पास प्रेसिडेंसी है, ये पास्ट प्रेसिडेंसी, और ये फ्यूचर और अपकमिंग प्रेसिडेंसी। तो अभी किसके पास प्रेसिडेंसी थी? ब्राजील। पहले हमने अभी बात करी इंडिया, यानी कि 2023 में, 2024 में है ब्राजील, और अपकमिंग कौन है? साउथ अफ्रीका। तो ये ट्रॉयका बन गई। चलिए, हमने देख लिया ट्रॉयका क्या है। अब हम देखेंगे ब्राजील को मैप की, मतलब मैप स्टडी करना जरूरी होता है, तो मैप में देख लेंगे ब्राजील का। ये है साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये। इसमें ब्राजील, ये उसकी कैपिटल ब्रासीलिया, और G20 का जो समिट अभी हुआ वो हुआ रियो डी जनेरो। अब ये देख लीजिए, इसके आसपास की कंट्रीज, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ गई, एंड अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। चलिए, अब हम गुयाना के बारे में बात कर लेंगे। गुयाना जब हमारे प्रेसिडेंट गए तो क्या हुआ, वहाँ के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर गए, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने उनको एक अवार्ड से नवाजा, जो कि कहा जाता है वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, डोमिनिकास टॉप सिविलियन अवार्ड। ये देख लीजिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं। गुयाना की लोकेशन हम देख लेते हैं, ये है गुयाना, सूरिनम, फ्रेंच गुयाना। ये देख लीजिए, अटलांटिक ओशियन, कैरिबियन सी, पैसिफिक ओशियन, अगेन अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ये है ब्राजील, गुयाना का
नेबरिंग कंट्री। यहाँ पे इसकी नेबरिंग कुछ कंट्रीज है, वेनेजुएला, सूरिनेम, अभी मैंने आपको कहा ब्राज़ील, ठीक है। तो ये है गुयाना की मैप स्टडी जो कि इम्पोर्टेंट है। इंडिया एंड कुवैत एस्टैब्लिश जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन। देखिए, इंडिया और कुवैत ने जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन एस्टैब्लिश किया है। इसका मतलब है कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, इन सब में कोऑपरेट करेंगे आपस में। जो भी उनकी एक्सपर्टीज है दोनों में से जिनके पास, वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर एरियाज है, एरियाज ऑफ ट्रेड, एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड कल्चर भी एडेड है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, और ये है अब्दुल्ला अली AI याह्या, ये है कुवैत के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। चलिए, अब हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैप स्टडी, ये आता है कुवैत, इसके नीचे सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, ओमान, छोटी सी कंट्री कतर। ये एग्जैक्टली लोकेटेड किधर है? वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन्हें कहते हैं, गल्फ नेशंस भी कह देते हैं। गल्फ नेशंस क्यों कहते हैं? ये देखिए, पर्शियन गल्फ यहाँ पे फॉल करता है, गल्फ ऑफ ओमान भी इधर फॉल करता है, इधर आ जाता है अरेबियन सी, मैंने आपको बताया पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी। ये पूरी आपको लोकेशन याद रख देनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आती है, उसके साथ कौन से सी, कौन सी गल्फ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, ईरान, इराक, ये कुवैत जो हम अभी पढ़ रहे थे। चलिए, द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना वैसे तो 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, गुजरात ने लीड किया है विद 286,545 रूफ सोलर इंस्टॉलेशंस। पूरे इंडिया में गुजरात का हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। इसका एम क्या है? प्रमोटिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस फॉर रेजिडेंशियल यूज। रेजिडेंशियल यूजर्स मतलब कि कॉमन यूजर्स जो हम लोग यूज करते हैं घर पे रेजिडेंशियली पर्पस के लिए। तो क्या करेगा ये? प्रमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। चलिए, पूरे अगर हम पूरा टोटल इंडिया का देखें तो कितना है? 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन स्टिल डेट, जब से ये लॉन्च की गई है। ये लॉन्च कब की गई? मैंने आपको अभी बताया, February 15, 2024 PM मोदी जी ने ये लॉन्च करी थी। इसका एम, जो टारगेट है इसका, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बाय मार्च 2027, ये इसका मेन टारगेट है। चलिए, और हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं कि की बेनिफिट्स क्या है इसके। एक तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड्स, ठीक है, हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए घट जाएगी, फिर रिन्यूएबल एनर्जी का इंक्रीज बढ़ जाए, कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम सोलर लाइट से यूज करेंगे ना, सोलर लाइट हम यूज कर रहे हैं तो फिर बिजली तो चल नहीं, बिजली तो बिजली हमें मिल रही है कैसे? सोलर पैनल्स। तो इसलिए ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ये आपने याद रखते हैं। चलिए, एलिजिबल कौन है? मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। फिर मस्ट ओन अ हाउस विद अ रूफ दैट इज सूटेबल फॉर इंस्टॉलेशन, कि एक पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन हो, उसके पास एक अपना घर होना चाहिए जिसकी रूफ पे इंस्टॉलेशन इजी या फिर सूटेबल हो, और इलेक्ट्रिसिटी मस्ट हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ऐसे फेक नहीं होना चाहिए, कहीं से चुराई लिया बिजली। The household must not have availed any other subsidy for solar panels. सोलर पैनल की कोई और सब्सिडी उसने ना ली, ठीक है। तो ये था PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। ये स्कीम इंपॉर्टेंट स्कीम थी, हमने पूरी डिस्कस कर ली। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन MCQs। अष्टलक्ष्मी महोत्सव शोकेसिंग नॉर्थ ईस्ट कल्चर एंड क्राफ्ट इनॉग्रेटेड इन, कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? असम, त्रिपुरा, मेघालय और न्यू दिल्ली। आंसर इज न्यू दिल्ली।
एमपीसी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स से बनी होती है एमपीसी? चलिए बताइए, 4, 5, 6 और 7, 6 मेंबर्स, जिसमें से कि 3 नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3 जो कि आरबीआई के ही ऑफिशियल्स रहते हैं। चलिए, रिसेंटली इंडिया एस्टेब्लिश्ड जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद व्हिच नेशन? किसके साथ? गुयाना, ब्राजील, नाइजीरिया और कुवैत। आंसर बताइए। कुवैत इज द राइट आंसर। Which state leads India in solar rooftop installations under PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना recently? कौन से स्टेट ने टॉप किया है? राजस्थान और गुजरात, केरला और पंजाब। आंसर इज गुजरात। चलिए, आप लोगों के लिए फिर से एक सवाल। कुवैत इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? आपको ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुवैत की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, उनका नाम भी बताना है और टोटल कितनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।